प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने 5वें पाठ कैसे चलेगी के मौखिक प्रश्नों को करेंगे आज। मौखिक प्रश्न करने से पहले एक बार मैं कविता का सारांश भी आपको बताऊंगा। कल हमने इसके शब्दार्थ किए थे। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है, आपको पता चल गया होगा। शब्दार्थ और कविता आपने नोटबुक में लिख ली होगी, कविता तो याद भी कर ली होगी। कविता से संबंधित एक चित्र आपको बनाने के लिए मैंने कहा था। आप इसमें किसी पेड़ का, हरे भरे पेड़ का चित्र बना सकते हैं, तो किसी कविता पेड़ों पर ही आधारित। तो एक पेड़ बना दीजिएगा और हम इसे रंग भी भरेंगे। तो चित्र कविता से संबंधित होनी चाहिए और हम इस पे रंग भी भरना है। तो एक बार चलते हैं, इस कविता का पाठ करेंगे और सारांश क्या होता है, जो कविता का जो अर्थ है आसान शब्दों में आपको बताया जाएगा। फिर हम मौखिक प्रश्नों को करेंगे। आपको पता ही है, मौखिक प्रश्न मौखिक रूप से होते हैं, ओरली किए जाते हैं, तो आप इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी पाठ 5 कैसे चलेगी। पेड़ सहकर धूप खुद देते, सभी को छां अपनी, मदद करने को बढ़ाते, डालियों सी बाह अपनी। तो ये पेड़ों के बारे में कहा गया है कि पेड़ जो है वो खुद कष्ट सहते हैं, जैसे धूप में खड़े रहते हैं, लेकिन अपनी छाया दूसरों को देते हैं और वे हमेशा सबकी मदद करने के लिए अपने डाली रूपी हाथ को बढ़ाते हैं। तो पेड़ परोपकारी होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। बेचारे हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, खुद नहीं खाते। धूप में खड़े रहते हैं, हम लोग को छां देते हैं। छां का अर्थ है छाया, और हमारी मदद के लिए सदैव हमेशा तैयार रहते हैं। और न केवल छाया देते हैं, फल फूल या लकड़ी देते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? आदमी फल के बिना तो जीवित रह जाएगा, फूल के बिना जीवित रह जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो भी पेड़ देने का काम करते हैं। आपको पता है, ऑक्सीजन के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अगर 2 मिनट भी किसी को ऑक्सीजन न मिले तो वह मर जाएगा तड़प तड़प के, ये हम जानते हैं। तो कहा गया है, खींचते रहते निरंतर ये हवा गंदी हमारी, है हमें मिलती इन्हीं से प्राण वायु विशुद्ध सारी। तो ये हमारी गंदी हवा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात की गई है, वे खींच लेते हैं और उसके बदले हमें प्राण वायु देते हैं, जो शुद्ध होती है, जो हमें जिसकी आवश्यकता है जीने के लिए, वे हमारे पेड़ पौधे ही हमें देते हैं। तो इस सच माने में कहा जाए तो पेड़ पौधे परोपकारी होते हैं, वे दूसरों को देना ही जानते हैं, लेते कुछ नहीं। सींचते धरती हमारी, बादलों को भी बुलाते, जल बरसता खेत उपवन, वन सभी हैं लहलहाते। तो वन उपवन जो है वह किससे, कौन सींचता है उनको? वर्षा सींचती है। वर्षा को कौन बुलाता है? बादल से वर्षा आती है, तो बादलों को बुलाने का काम पेड़ करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। क्यों? क्योंकि वे वातावरण को ठंडा करते हैं। अगर वातावरण ठंडा नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, और बादल नहीं बनेंगे या नहीं आएंगे तो वर्षा नहीं होगी, ये तो हमें पता ही है। तो ये खेतों को सींचते हैं, खेतों को पानी देने का काम वर्षा करते हैं। जब खेत सींचे जाएंगे तो किसान खुश हो जाएंगे और किसान की जो फसल है वो बढ़ेगी, तभी तो मनुष्यों का पेट भरेगा। तो उपवन बगीचे को कहा जाता है। उपवन में भी जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी पानी की आवश्यकता है। पानी की आवश्यकता किसे नहीं है? वन जंगलों को भी पानी की आवश्यकता होता है। तो ये सब जगह वर्षा एक बराबर समान रूप से बरसती। और मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य
जाएं इनको काटते ही तो मिलेगी छां कैसे, मदद करने को बढ़ेगी डालियों सी बाह कैसे। तो कवि कहता है कि हमें सोचना चाहिए कि जब पेड़ इतने महत्वपूर्ण हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, प्राणवायु देते हैं, हमें हमारे लिए बादलों को बुलाते हैं, वर्षा करवाते हैं और सब कुछ तो देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं। तो सही बात नहीं है। तो उसने कहा है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अगर हम इसी तरह पेड़ों को काटते जाएंगे तो क्या जो मनुष्यों की मदद करने के लिए जो बाह आती है डालियों की, क्या वो आएगी? नहीं। जब पेड़ ही नहीं बचेगा तो डालियाँ भी नहीं बचेंगी। तो यही बात कवि हमको समझा रहा था। और लेने सांस को फिर प्राणवायु कहाँ मिलेगी। तो कवि कहता है कि अगर इसी तरह हम लोग पेड़ों के बारे में नहीं देखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं मिले, क्योंकि जो धरती पे जितना भी ऑक्सीजन बनाया गया है वह पेड़ों द्वारा ही बनाया गया है। अगर हम पेड़ों को काटेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम लोग ऑक्सीजन के लिए तरसेंगे, पानी के लिए तरसेंगे, क्योंकि बादलों को बुलाने का, और हम कहेंगे ऑक्सीजन जो प्राणवायु है उसके बिना हम तो 2 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। वो सब पेड़ों द्वारा ही तो दिया जाता है। इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। तो उन्होंने लोगों को, बच्चों को भी और अपने सभी कविता पढ़ने वालों को प्रेरित किया है, जागृत किया है कि पेड़ बचाएं और पेड़ों को न काटें। तो ये था हमारा 5वां पाठ, कैसे चलेगी। शब्दार्थ हमने कल किया था, आपको बताया था, इसमें कोई भी मुहावरा नहीं आया हुआ है। छां का अर्थ छाया होता है, पेड़ की छाया निरंतर का है, लगातार, बिना रुके। विशुद्ध को शुद्ध कहा जाता है या स्वच्छ कहा जाता है। उपवन को बगीचा कहा जाता है और वन को जंगल। उपवन और वन का मैंने अंतर बताया था। उपवन बगीचा लगाया जाता है माली द्वारा, और वन जो होता है बिना लगाए ये अपने आप उग जाते हैं। अंतर मैंने बताया था कि बगीचा देखने में सुंदर लगता है, पेड़ कतार में होते हैं, लेकिन जंगल में पेड़ कतार में नहीं लगते, जहाँ वो अपने आप ही जमे होते हैं, जहाँ बीज गिरता है वहीं जम जाते हैं और बहुत घना होता है। प्राणवायु को बताया गया इस पाठ में ऑक्सीजन के लिए। हमें पता है, ईवीएस में भी आपने पढ़ा है कि जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है। तो हिंदी में इस कविता में प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए कहा गया है। तो चलते हैं अब अपने मौखिक प्रश्न की ओर। तो हमारा मौखिक प्रश्न है, पहला मौखिक प्रश्न ये है, प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, और ये उत्तर मौखिक होंगे, क्योंकि लिखित वाला तो हम नीचे करेंगे। तो मौखिक, जैसा कि आपको पता है, हम चर्चा के द्वारा करते हैं, चर्चा से इसको हल किया जाता है। परीक्षा में ये संक्षेप प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं। तो ज़रा ध्यान से करेंगे। पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं। तो पेड़ जो है बहुत आसान है, पहले प्रश्न लिख लेते। क है, पहला भाग है क। पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या
कष्ट उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं। तो अब चलते हैं, पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं। तो हमने देखा है पेड़ धूप में रहते हैं, जैसा कि हमारी कविता में भी कहा गया, हम कविता से ही लेके चलते हैं। पेड़ सहकर धूप खुद, पेड़ धूप को सहते हैं अर्थात उसमें खड़े रहते हैं और अपने नीचे उनकी जो छाया होती है उसमें मनुष्य बैठता है, पशु पक्षी बैठते हैं और वे राहत पाते हैं। तो पेड़ हमें छाया देने के लिए खुद क्या कष्ट उठाते हैं, तो उनका कष्ट बताना है। हमें छाया देने के लिए खुद क्या कष्ट उठाते हैं और खुद धूप में रहते हैं। कितना आसान है प्रश्न। पेड़ हमें छाया देने को खुद धूप में रहते हैं। तो ये पाठ में भी लिखा गया है। पहली कविता की जो पहली पंक्ति है उसमें दिया है, पेड़ सहकर धूप खुद, पेड़ सहकर धूप खुद, खुद अपने आप धूप को सहते हैं। क्योंकि अगर वे धूप नहीं सहेंगे तो सीधी जो किरणें हैं वो ज़मीन पे आ जाएगी और गर्मी में सूरज की किरणें बहुत तेज़ होती हैं, किसी को भी लू लग सकती है गर्मी में। तो बेचारे वे धूप को सहते हैं। सहना मतलब उसको झेलते हैं, उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे तक नहीं पहुंचने देते हैं। हमारे तक बस पहुंचती है तो पेड़ की शीतल छाया। तो इस तरह हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे। अब उत्तर देने की बारी आई। उत्तर बहुत बड़ा नहीं लिखते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न आपके परीक्षा में आता है तो हम लिखेंगे, पेड़ हमें छाया देने को खुद धूप में कष्ट उठाते हैं। पेड़ हमें छाया देने को खुद धूप में कष्ट उठाते हैं। दूसरा है ख, डालियों की तुलना की, या फिर इसको एक बार और दूसरे अलग अलग शब्दों से, पेड़ धूप में रहकर हमें छाया देने के लिए कष्ट उठाते हैं। तो इसको अलग अलग शब्दों में, अलग अलग वाक्यों में आप लिख सकते हो, सभी सही है। बच्चे सोचते हैं कि जो सर ने बता दिया, जो टीचर ने लिखवा दिया या जो टीचर ने बता दिया वही शब्द होने चाहिए, हम उसको इधर उधर नहीं कर सकते। ऐसी बात नहीं है, आप उसे अपने शब्दों में लिखेंगे। छोटा लिखना है, जितना पूछा जाता है उतना ही हम लिखेंगे, न उससे ज़्यादा लिखना है न उससे कम लिखना है। इसका ज़रा हम ध्यान रखेंगे। तो पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं, तो हम लिखेंगे, पेड़ हमें छाया देने को खुद धूप में रहकर कष्ट उठाते हैं। या फिर इस तरह लिखेंगे, पेड़ धूप में रहकर कष्ट उठाकर हमें छाया देते हैं। तो दोनों ही सही हैं। अब है हमारा अगला प्रश्न। तो ध्यान से इसे सुनना है, अपने शब्दों में लिखना है। ये कोई ज़्यादा कठिन या मुश्किल तो है नहीं। डालियों की तुलना किससे की गई है? हमने कहा था ये जो डालियाँ, पेड़ की डालियाँ जो होती हैं, शाखाएं जो होती हैं, टहनियाँ जो होती हैं, उसकी तुलना बाँह से की गई थी। आपको याद होगा बाँह। इस तरह बाँह किसी को मदद करने के लिए हम आगे बढ़ाते हैं, किसी को सहारा देने के लिए, उसी तरह पेड़ भी हमें मदद करते हैं। इसका पहले प्रश्न को लिख लें। डालियों की तुलना, डालियों की तुलना डालियों की तुलना किससे की गई है? किससे की गई है? की गई है। तो बाँह से की गई है। हमें पता है डालियाँ जो हैं, पेड़ की डालियाँ,
टहनियाँ, शाखाएं, आम भाषा में हम डालियों को क्या कहते हैं? टहनी, शाखा। तो ये हाथ बढ़ाती हैं, जैसे कि किसी छोटे बच्चे को गोद में उठाने के लिए उसकी माँ या उसके पिता उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, तो मदद करना चाहते हैं कि बच्चा उनके हाथ को पकड़कर गोद में आ जाए या सुरक्षित जगह पे चला जाए। सड़क पार करते समय आपने देखा होगा, आपका हाथ आपके माता पिता पकड़ लेते हैं। क्यों? ताकि आप सुरक्षित रहें, आप दौड़े ना। तो बाँह जो होता है या हाथ होता है वो किसी दूसरे को सहारा देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए ही बना होता है। तो पेड़ भी जो अपनी इसमें जो बताया है, डालियों की तुलना किससे की गई? बाँह से की गई। अब वो कैसे हमें सहारा देगी? अरे डालियों पे ही हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, पत्ते होते हैं। सबसे बड़ी बात, डालियों पे ही पत्ते होते हैं और पत्तों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। प्राणवायु जो कहा गया है ऑक्सीजन, वो हमें पत्तों से मिलता है। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, स्टोमेटा। आपने ईवीएस में पढ़ा है, मुझे पता है। और उससे ऑक्सीजन मिलती है, प्राणवायु मिलती है। तो ये जो डालियाँ हैं, ये जो बाँह है, उसकी तुलना डालियाँ बाँह से की गई। बाँह तो आप ऐसे ही लिखेंगे अपने शब्दों में कि डालियों की ख भाग है, डालियों की तुलना किससे की गई है? डालियों की तुलना किससे की गई है? आप लिखेंगे डालियों की तुलना बाँह से की गई है। बस इतना ही। हमें जितना पूछा जाता है उतना ही लिखना होता है। हाँ, अगर यही प्रश्न, अगर बड़ा प्रश्न पूछा जाता, 3 नंबर का होता, 4 नंबर का होता, तो हम इसे बोलते कि जिस प्रकार, अब इसको अगर बड़ा लिखना होता हम क्या बोलते? डालियों की तुलना बाँह से की गई है। जैसे बाँह मदद या सहारा देने के लिए बढ़ाया जाता है, उसी प्रकार पेड़ भी अपनी डालियों से मनुष्यों की या जीवों की मदद करने के लिए वे बाँह हमारी ओर बढ़ाते हैं। तो इस तरह से छोटा प्रश्न है तो छोटा ही उत्तर लिखेंगे, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। डालियों की तुलना किससे की गई है? डालियों की तुलना बाँह से की गई है, इस तरह से। तो डालियों की तुलना किससे की गई है? पेड़ की डालियों की तुलना बाँह से की गई है। एक और है, प्राणवायु क्या होती है? ये तो मैंने आपको बताया था, बहुत आसान है। यह है प्राणवायु। प्राणवायु क्या होती है? क्या होती है? प्राणवायु क्या होती है? प्राणवायु ये 2 शब्दों से बना हुआ है, प्राण और वायु। प्राण जान को बोलते हैं और वायु हवा को बोलते हैं। आपको पता है, प्राण जान को बोला जाता है और वायु हवा को बोला जाता है। तो वह हवा जो हमें हमारे प्राण बचाती है। अब इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। अगर ऑक्सीजन ना मिले तो 2 मिनट में ही हम तड़प तड़प के जान दे देते हैं। तो प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए कहा गया है। तो प्राणवायु ऑक्सीजन होती है। अगर आम शब्दों में बताया जाए कि प्राणवायु, तो पाठ में प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए कहा गया है। एकदम क्लियर है? अब हम, और इसका नाम ऑक्सीजन प्राणवायु क्यों बनाया गया? ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैंने बताया ऑक्सीजन एक इंग्लिश का शब्द है, और जो कविता, जब कवि कविता लिखता है तो शब्दों को चुन के लिखता है। अब वो ऑक्सीजन बताना चाहता है, अगर कविता में ऑक्सीजन लिख देता तो कविता का जो लय होता है वो बिगड़ जाता। उसने एक ऐसा शब्द चुना ताकि हमें पता भी चल जाए कि हम प्राणवायु ऑक्सीजन को कहते हैं, और उसने बड़ी सावधानी पूर्वक ऐसे शब्द का चुनाव किया है।
और कभी ये जानना भी चाहता है कि प्राण वायु का हम अर्थ समझते हैं कि नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने रखा है, पूछा है। तो प्राण वायु क्या होती है? हम बोलेंगे प्राण वायु ऑक्सीजन होती है। प्राण वायु ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हमारे प्राण बचे हुए। तो बहुत अच्छा है। प्राण वायु वह हवा जो हमारे प्राण को बचाती है या प्राणों की रक्षा करती है, उसे ऑक्सीजन कहा जाता है। अपने एक वाक्य में इसका उत्तर आएगा, आपको लिखना होगा। प्राण वायु क्या होती है? प्राण वायु ऑक्सीजन होती है। सही है। अब चलते हैं लिखित प्रश्न। इसके लिए आपको अपनी नोटबुक निकाल लेनी है। सब बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे। मौखिक प्रश्नों को तो हमने कर लिया, एक बार दोहरा देता हूँ। आप अपनी नोटबुक तैयार रखिए, क्योंकि हम इसके बाद अपने लिखित प्रश्नों को ही करवाएंगे। एक बार मौखिक प्रश्न को फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि परीक्षा में तो ये आता है, इसका लिखित रूप नहीं। हमने सारे केवल प्रश्न लिखे हैं, आपने देखा, हमने केवल प्रश्नों को ही लिखा है, कोई भी उत्तर इसमें नहीं लिखा गया। एक बार दोहरा लेते हैं। मौखिक प्रश्न है ओरल। पहला है हमारा क, पेड़ हमें छाया देने को खुद क्या कष्ट उठाते हैं? पेड़ हमें छाया देने को खुद धूप सहते हैं। क्या कष्ट उठाते हैं? खुद धूप सहते हैं। एक वाक्य में, या फिर ऐसे ही, धूप सहकर पेड़ हमें छाया देते हैं। धूप सहकर, धूप सहने का कष्ट झेलकर पेड़ हमें छाया देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। डालियों की तुलना किससे की गई है? डालियों की तुलना किससे की गई है? ये दूसरा था प्रश्न है हमारा। डालियों की तुलना किससे की गई है? डालियों की तुलना बांह से की गई है। डालियों की तुलना किससे की गई है? डालियों की तुलना बांह से की गई है। और हमारा ग और अंतिम प्रश्न है, प्राण वायु क्या होती है? प्राण वायु क्या होती है? हम लिखेंगे प्राण वायु ऑक्सीजन होती है। प्राण वायु ऑक्सीजन होती है, या ऑक्सीजन को ही प्राण वायु कहते हैं। ऑक्सीजन को ही प्राण वायु कहते हैं। अपने शब्दों में लिखना है, तो जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन को ही प्राण वायु कहते हैं, या फिर ऐसे, प्राण वायु ऑक्सीजन होती है। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। अब हम चलेंगे अपने लिखित प्रश्न की ओर। आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, आपने निकाल भी ली होगी। इसे साथ साथ हम लोग चर्चा के द्वारा भी करेंगे और लिखित भी, क्योंकि इसका लिखित रूप होना चाहिए। आप अपनी नोटबुक में साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, याद भी होता जाएगा। तो सब बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे हिंदी की। मैं लिखवा रहा हूँ लिखित प्रश्न। मौखिक हमने कर लिया चर्चा के द्वारा। अब हम करेंगे अपना लिखित प्रश्न। लिखित 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 का पहला, लिखित में हमारे दो प्रश्न हैं। एक तो कविता भी हमें पूरी करनी है, और पहला जो प्रश्न है वो है प्रश्नों के उत्तर देना है। इसे आपको बुक में भी करना है, नोटबुक में करना है, दोनों जगह करना है। निम्नलिखित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला है क, तो प्रश्न उत्तर है पेड़ हमारी पेड़ हमारी कौन सी
कौन सी योजक चिन्ह है इसमें, गंदी हवा खींच लेते हैं, तो ये गंदी हवा की बात की गई है। तो जो हम सांस छोड़ते हैं, मैंने आपको बताया था, तो हमारे जो फेफड़ों में से कार्बन डाइऑक्साइड, गंदी हवा किसे कहा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्राणवायु किसे कहा गया है, ऑक्सीजन। ये याद हमें रखना है कि जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वो गंदी हवा होती, हमें हमारे शरीर को नहीं चाहिए होती। पेड़ इसी गंदी हवा को खींच लेते हैं अपने में और उसके बदले हमें देते हैं प्राणवायु, ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं, तो उसका नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन हमने किया है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका नाम लिखते हैं। पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं, ये गंदी हवा को क्या बताना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, इसका उत्तर ये है, उत्तर का उत्तर लिखते हैं पेड़ हमारी, और इसे पाठ्य पुस्तक में लिखना है, एक लाइन में आ जाएगा, इसलिए एक लाइन दिया भी गया है। तो याद रखिएगा, इसे हमें पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है, तो ये दोनों जगह होने वाली चीज़ है। पेड़ हमारी गंदी हवा इसे क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मैं नाम लिख देता हूं, आपने ईवीएस में पढ़ भी रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, खींच लेते हैं, खींच लेते हैं। पेड़ हमारी गंदी हवा का अर्थ है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, इसे याद रखना, खींच लेते हैं। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं, नया शब्द आता है तो उसको लिख करके अभ्यास करेंगे। बोलना हमें आता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिखना भी आना चाहिए। ऑक्सीजन कैसे लिखा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखा जाता है, इसका अभ्यास करेंगे तो आ जाएगा हमें। ये प्रश्न ज़्यादा मुश्किल नहीं और हम इसे 2 बार लिख रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो 2 बार लिखने से हमें खुद ब खुद याद हो जाएगा। एक बार तो हम इसे अपने पाठ्य पुस्तक में लिख रहे हैं और दूसरी बार हम इसे अपने नोटबुक में लिख रहे हैं। एक प्रश्न दोनों जगह दिया हुआ है, तो हमें ये मत सोचना कि एक जगह छोड़ दिया जाए, बुक में ना लिखा जाए, ऐसी बात नहीं। हमें बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। ये हमारे 3 ही लिखित प्रश्न हैं। इस पाठ में केवल 3 लिखित प्रश्न हैं और हम इसे नोटबुक में तो लिखेंगे भी और बुक में भी लिखेंगे। तो पेड़ हमारी कौन सी गंदी हवा खींच लेते हैं, इसका उत्तर है पेड़ हमारी गंदी हवा, ब्रैकेट में लिख के पुस्तक में, कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं। गंदी हवा को कार्बन डाइऑक्साइड कहा गया। तो और 2 प्रश्न हैं जिसे हम कल करेंगे। तो आज का आपका काम है या शब्दार्थ आपने याद कर लिए हैं, मौखिक प्रश्न
हमने चर्चा के द्वारा किया था। अब हम लिखित प्रश्नों को भी लिख करके याद करेंगे। जो 2 प्रश्न बचे हैं हम उन्हें कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।